बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आज उनको हम डिस्कस करते हैं और ज़रा ब्रॉड वे के अंदर डिस्कस करते हैं इनको। ठीक है जी। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अच्छा यार, ओल्डेस्ट से मुराद ये है कि एज के हिसाब से अगर देखा जाए ना, ओल्डेस्ट रिवर जो है वो फिंक रिवर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बन जाता है और ये सिम्पसन डेजर्ट के अंदर। अब डेजर्ट की बात आ गई है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट फेमस है विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है जी, और टोनामी डेजर्ट है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है। ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेट सैंडी ये बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है यंगेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। अच्छा, यंगेस्ट रिवर की जब बात आती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोटा रिवर। यार यंगेस्ट का मतलब है एज के हिसाब से देखें तो यंगेस्ट रिवर जो है ना इन द वर्ल्ड, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, असल में निकलता तो तिब्बत से है, चाइना से, और इसका जो बनता है डेल्टा आके वो बांग्लादेश के अंदर बनता है। अब कल का एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र जो है यंगेस्ट कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र। इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो तिब्बत से है। इसका डेल्टा कहाँ बनता है, तो बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप पता होनी चाहिए। चीज़ का ना पोस्टमार्टम कर दिया करें। ग्रीनलैंड अभी आजकल बड़े चर्चे हैं इसके, इन पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे हम। ग्रीनलैंड क्यों जो है ना वो ट्रम्प की इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन है इसके साथ, तो हम देखते हैं। ग्रीनलैंड वाज डिस्कवर्ड बाय, ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया था एरिक द रेड ने 980 में। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड भी कहलाता है। ठीक हो गया, और इसका जो टोटल एरिया है वो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि न्यूजीलैंड वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, न्यूजीलैंड जो है एबिल तस्मन ने इसको डिस्कवर किया 1642 के अंदर। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ठीक हो गया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हॉटेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट ओशन है जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया और रशिया पाकिस्तान को एक्सेस करते हैं, वो इस वजह से कि इंडियन ओशन में आना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो इंडियन ओशन में वार्म वाटर उनको मिलता है ना, तो वार्म वाटर जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारे पास अफ्रीका आता है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, 54 हैं। एशिया के अंदर कितने हैं, 48 हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितने हैं, 23 हैं। साउथ अमेरिका के अंदर कितने हैं, 12 हैं। यूरोप के अंदर कितने, वैसे तो 50 हैं लेकिन जो कैपिटल कंट्रीज हैं 44 हैं। और ओशनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 है। यार ये सारी बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है कि अच्छा चलें, आप लोगों को मैं यहाँ से एमसीक्यूज देता हूँ। अब एक मिनट रही, यहीं रुक जाए। अभी हमने बात की कि हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अफ्रीका, तो फिर क्या अफ्रीका का कोई ठंडा हिस्सा नहीं है, कोई इलाका इसका ठंडा नहीं है? है। कौन सा है? आपको जी सारे ठंडे इलाके की सैर करवाते हैं। ये अफ्रीका है। ठीक है जी, अफ्रीका का ये देखें, ये है मोरक्को, ये सबसे ठंडा इलाका है। अच्छा, मज़े की बात, यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज मैं निकाल के देता हूँ आप लोगों को। पहली बात तो ये आती है कि अफ्रीका का ये कोल्डेस्ट पार्ट है। ओके, अफ्रीका को यूरोप से मिलाने वाले दो कंट्रीज़, यूरोप का स्पेन मिलता है, अफ्रीका का मोरक्को जाके मिलता है। दोनों आपस में मिलते हैं तो एक पतली सी यहाँ पे स्ट्रेट बनती है। दैट स्ट्रेट इज़ कॉल्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कनेक्ट करती है किस किस को आपस में। अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है, अटलांटिक को मेडिटेरेनियन के साथ कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी है। तो ये कोल्डेस्ट पार्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थॉमस जेफरसन थे, 1790 से लेके 1793 तक, और जो थर्ड प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1801 से लेके 1809 तक। ठीक हो गया जी। सो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यार हम डिस्कस करते रहेंगे डेली बेस पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।